मुद्दा ये पीएम आवास में जो है 2,25,000 लेने में हमको लग रहा है पूरा बाबू अरे झगड़ा है, हम बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं, हम बंद कर देते हैं, हम बंद कर देते हैं। बंद मत। तो ऐसा थोड़ी ना होता है जैसा आपने जाती है गरीब रथ, वो नाम का गरीब रथ है, वो सारा हम उद्योगपतियों लोग ही उसमें सफर करते हैं। चेक कर लीजिएगा बरका का नाम आके कभी भी अगर कोई लगेगा तो मैं जितना का चैलेंज लगाएंगे, अभी 5 मिनट लगेगा, हम आपको लाइव दिखाएंगे। नगर परिषद से बना हुआ है जल मीनार, अभी भी खराब पड़ी हुई है, लग रहा है 15 दिन ज्यादा स्टार्ट चालू होगा। उसके बाद जो खराब पड़ा 2 मरतबा कंप्लेन कर चुके हैं नगर परिषद में। कोई चुनाव समय पे करा लेते हैं, कुछ भी चीज अगर हम समय पे करा लेते हैं, एक मुखिया का चुनाव से लेके अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस 42 डिग्री टेम्परेचर में अगर हम चुनाव करा लेते हैं, तो जो नौजवान युवा हैं उसकी परीक्षाएं टाइम पे क्यों नहीं होती हैं? पानी, बिजली, सड़क पहला जरूरी है ना। नगर परिषद 8 से 9 साल हो गए, मतलब 18 में चुनाव हुआ, 18 सबको नौकरियां हो जाएगा, सबको नौकरी हो। सुरेश भैया सबको नौकरी मत दीजिए ना, सबको मत दीजिए, जिसका क्वालिफिकेशन उसको दीजिए ना। हो गया है, कमाना चाहता नहीं है। 2019 में वैकेंसी जो भरा है तो 22 में क्लियर हुआ है, 3 साल बाद हुआ, हम भी गए थे देने के लिए। तो बताइए, आप में क्वालिटी नहीं है, नहीं हुआ, जिसका क्वालिटी था हो गया तो होगा। अभी बताइए, खाली नौकरियां करने से मैं नौकरी नहीं करता हूँ, मैं अपना बात कर रहा हूँ, मैं नौकरी नहीं करता हूँ, 50,000 महीने का कमाता हूँ। कैसे कमाते हैं? ड्राइवरिंग करता हूँ। करेगा ये लड़का पढ़ाई ड्राइवरी करेंगे? आप में क्वालिटी नहीं है। वंदे भारत यहाँ से रांची जाती है, क्या उसमें गरीब लोग बैठ पाएंगे? 600 रुपये टिकट है शायद, ज्यादा है, 750। कितना? 1100 रुपये। और क्या इस रूट में एक भी पैसेंजर चलती है? क्या माल ढोने के लिए ये पटरी बिछी है क्या यहाँ से रांची? जरूरत नहीं पड़ता था, आप भी ले लीजिए, आप भी ले लीजिए, पड़ेगा, आप ले लीजिए, आप चलवाइए। चल नहीं है पूरा इंडिया को चलाने वाला रेलवे ऑफिशियल। अगर मान लीजिए कि जहाँ पर आप नहीं चला पा रहे हैं, आपको जिम्मा दे दिया, आप ही चला लीजिए। बता दीजिए ना, कौन खड़ा करके बोल दिया कि हमसे नहीं चल पाएगा? सो ये 2 संस्था नहीं चल पाएगा, चल ही रहा था, किसी को दीजिएगा, चल ही रहा था। अच्छा 2 संस्था में लेने वाला और कोई नहीं है इंडिया में? तो आप ले लीजिए। नहीं, किसी को नहीं मिलना, 2 ही आदमी को मिलना है, 2 ही आदमी को मिलना। आप बता दीजिए ना, आप हमको बता दीजिए ना, तीसरा आदमी कौन लिया? 25,000 देने में कितना समय लगा? 2019 में पीएम आवास पास हुआ है 62 को, 24 नंबर वार्ड में, अभी भी किसी का पेमेंट क्लियर नहीं। नगर परिषद लाइट, बिजली लाइट चकचक चल रहा है ना, और ये किसके अंदर में है? राज्य सरकार के अंदर में। इसमें मोदी जी क्या करेंगे? हर चीज को मोदी में घुसा देना। जितना भी आया था पीएम आवास, अभी भी 2018 में चुनाव है, 2019 में जिनका पास हुआ, अभी भी चौथा पेमेंट नहीं मिला। किसी एक किस्ती, कभी 2 किस्ती, अभी भी 3 करोड़ नौकरी कहाँ चला गया? तो बोल रहे कि बेरोजगारी नहीं है। साल में 5 लाख नौकरी कहाँ चला गया? हेमंत सोरेन मीनार लगा हुआ है, जल मीनार चालू होती है, ठेकेदार इंजीनियर से मिली भगत से होता है, चालू होता है, 1 महीने के बाद खराब। वैसा बात नहीं कर, सुनिए, अरे ऐसा कीजिएगा तो नहीं होगा, ऐसा करने के लिए तो नहीं ना आए हैं। नहीं, लॉजिक वाला आश्रम रोड हमारा घर है, बोलो। चलिए ना, सुनने में अभी कितना पानी का थोड़ा सा सुनिए ना, जब कोई आदमी बोलता है ना, तो बीच में अगर आप नहीं बोलिएगा ना, तभी बतिया को क्लियर होगा। अगर आप बीच बीच में बोलते रहिएगा तो नहीं क्लियर होगा। आप सवाल कीजिएगा तभी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। मुखिया जी कुछ बोल रहे थे, मुखिया जी से शुरुआत करते हैं, आपसे भी करेंगे 2 मिनट। जाना है, जाना नहीं ना, यहाँ आ जाओ। बताइए मुखिया जी क्या बोल रहे थे? आ रहे हैं ना? ठीक है, बताइए। बरका गाना है, अभी पीछे से मत बोलिए, इधर से मत बोलिए। ये बरका गाना है, 24 नंबर वार्ड है। यहाँ नगर परिषद का चुनाव हुई थी 2018 में, ये 5वां साल जा रही है। 18 और 5 23, ये 6ठा साल। 6ठे साल में पीएम आवास योजना जितना भी आया था पीएम आवास, अभी भी 2018 में चुनाव हुए, 2019 में जिनका पास हुआ, अभी भी चौथा पेमेंट नहीं मिला। किसी एक किस्ती, कभी 2 किस्ती, अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाया। और दूसरा जो योजना पास हुआ है आपका अभी 2 साल पहले, उसका भी अभी किसी का आया है, किसी का नहीं आया है। अब अगर कोई गरीब का घर टूटता है, मान लो खपड़ा का मकान है, उसको बनाने के लिए अगर सरकार देती है 2,25,000 रुपया, 2,25,000 देने में क्या वो 10 साल लगाएगा? अगर किसी के पास 2 डिसमिल जमीन, उसको अगर तोड़ के बनाते हैं तो 2 साल उसको तोड़ के बनाएंगे तो कब रहेंगे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि घर बन रहा है, झोपड़ी लगा के रह रहे हैं। जल मीनार लगा हुआ है, जल मीनार चालू होती है, ठेकेदार इंजीनियर से मिली भगत से होता है, चालू होता है, 1 महीने के बाद खराब हो जाता है। उसको बनाने के बाद ऐसे स्थिति में अभी भी 2-3 पड़े हुए हैं। चलिए हम लाइव दिखाएंगे। ये लाइट जो लगता है, लाइट लगा 10 दिन के बाद
ये बहुत सारा अभी पोल में आपको पता चलेगा, स्विच खराब है, लाइट खराब है, बहुत सारा कमियां हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन लाइट वाला स्विच वाला तो मुखिया की जिम्मेदारी है। मुखिया तो लिख के देगा, यहाँ तो सफाई कर्मी 4 गो रखा हुआ है नगर परिषद, और वार्ड 10 गो को देखना पड़ रहा है। बहुत सारा ऐसा वार्ड है, टैक्स दे रहे हैं पर सफाई कर्मी नहीं जाता है। वाहन बेड़ा हो गया, लाइन पार हो गया, सब कहाँ जाता है। 4 गो सफाई कर्मी रखे हुए नगर परिषद और 10 गो वार्ड में वही दिखा रहे हैं। तिलवातू है 23 नंबर वार्ड, 24 नंबर वार्ड, 25 नंबर वार्ड, 3 गो वार्ड, 4 गो सफाई कर्मी देखता है। 4 को सफाई कर्मी सब जगह बस और टैक्स तो आपको देना, होल्डिंग टैक्स दीजिए, बिजली का बिल दीजिए, सारा आपको अप टू डेट रखना है। भरपाई कीजिए भाई आप। बहुत सारी है ना। तो ये सबसे पहला मुद्दा तो ये पीएम आवास, ये पीएम आवास में जो है 2,25,000 लेने में हमको लग रहा है पूरा चप्पल घिस जाता है। तो फिर आपका अगर झारखंड सरकार का फिर ये कहाँ गया अबू आवास? वो अबुआ आवास तो ग्रामीण क्षेत्र में है ना। अच्छा, ये तो शहरी में हम लोग तो नगर परिषद तो पीएम आवास का है, ये तो डायरेक्ट केंद्र फंड देती है। अब अबू आवास यहाँ पे नहीं है। हाँ, वो अबुआ आवास ग्रामीण क्षेत्र में होती है, वो झारखंड सरकार देती है। झारखंड सरकार जो देगी वो अबुआ आवास, वो ग्रामीण क्षेत्र में, और पीएम आवास वो डायरेक्ट केंद्र देती है। चलिए क्या बोल रहे थे आप, बताइए। भाई साहब बताएं, नगर परिषद लाइट बिजली लाइट चकचक चल रहा है ना, और ये किसके अंदर में है? राज्य सरकार के अंदर में। इसमें मोदी जी क्या करेंगे? हर चीज को मोदी में घुसा देता है भाई लोग यहाँ। पीएम आवास की बात कर रहे हैं। पीएम आवास, पीएम आवास आप यहाँ ये स्टेशन का एरिया है, मतलब रेलवे के अंदर, इसमें तो मिलेगा नहीं। भाई साहब आप अंदर इंटरनल गांव देहात में घुसिए, कितनों गरीब का घर बना हुआ है पता चल जाएगा। पूरा बोल रहे हैं रेलवे का, ये पूरा एरिया, पूरा एरिया रेलवे का। पूरा रेलवे नहीं है, ये रेलवे है। आप यहाँ से 500 मीटर नहीं, आप 200 मीटर पार कीजिएगा, ये आपका प्राइवेट या रेलवे नहीं है। ये 200 मीटर बोल रहे हैं ना, वो झूठ है। आप यहाँ से आ रहे होंगे इधर से, तालाब के आगे तक चले जाइए, ब्रिज देख रहे हैं ना, ब्रिज, वो ब्रिज से लेकर आगे आपको एक ब्रिज मिलेगा, ब्रिज से पहले तक रेलवे इंक्रूचमेंट में सब है। ये पूरा कॉलोनी बसा हुआ है। यहाँ से भी चले जाएंगे आप तो यहाँ से करीब लगभग 1 किलोमीटर पूरा रेलवे के अंडर में है, उसके अंदर तक। ये मुखिया है यहाँ के, ये मुखिया है ना, मुखिया प्रत्याशी है। हाँ, मुखिया प्रत्याशी है और अच्छी तरह जानते हैं, और मुखिया का प्रतिनिधि भी हम करते हैं, ठीक है। पर जो कमियां है उसे खुल के बोलना चाहिए, भला कि कोई पार्टी से बिलोंग करते हो नहीं। जो कमियां हैं जब तक नहीं पर्दाफाश कीजिएगा तब तक विकास नहीं होगा, छुपाना नहीं चाहिए। ये मेरे घर के क्यों नहीं सदस्य, और पीएम बनेंगे 5 साल के लिए, और ये जो क्या बोलते हैं फौज में जाएंगे 4 साल के लिए। 5 साल अगर बन गए हम विधायक और सांसद, इनको पूछिए कि ये जो बोल रहे हैं पूरा रेलवे क्षेत्र है, सियासी बस्ती 24 नंबर वार्ड में है, लाइन पर 24 नंबर वार्ड में है, पहान बेड़ा क्या 23 नंबर वार्ड में है, तेलवातू 25 नंबर वार्ड में है। ये क्या गांव ना है? ये तो वो तो रेल में नहीं है। पर वहाँ का भी मुखिया साहब पूछ लीजिए कि अगर 2,75,000 2,25,000 देने में कितना समय लगा। 2019 में पीएम आवास पास हुआ है 62 को 24 नंबर वार्ड में, अभी भी किसी का पेमेंट क्लियर नहीं हुआ है। गूगल कर ये लीजिए, प्रतिनिधि बोल रहे हैं ना मुखिया के, अभी प्रेजेंटिंग मुखिया, ये जो प्रतिनिधि बता रहे हैं ना, ये प्रेजेंटिंग जो अभी यहाँ की मुखिया है ना, उनके प्रतिनिधि है ना, सवाल तो सब इन्हीं से लीजिए। यही मुखिया है ना, तो इन्हीं का मुखिया है, क्यों नहीं हो, क्यों पेमेंट नहीं करवाए? बता तो रहे हैं ना, हम ये तो बोले हम तो ऑफिस में सिर्फ ठीक कर सकते हैं ना। अरे तो हम ऑफिस में कर सकते हैं ना, फाइल यही बढ़वाए होंगे, इन्हीं के मुखिया बढ़वाए होंगे। एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि हम तो फाइल बढ़ा सकते हैं। काम तो अधिकारी को लोग करना है ना, कि हम करेंगे। तो अधिकारी किसके अंडर में है? सरकार के अंडर में, कि मेरे अंडर में है? मेरे अंडर में नहीं ना है। ये झूठ बात है कि आप सबको बोल दीजिएगा यहाँ बन के कंप्लीट हो गया, घर बन के कंप्लीट हो गया। कितना अभी लाइव अगर कोई लगेगा तो मैं जितना का चैलेंज लगाएंगे, अभी 5 मिनट लगेगा, हम आपको लाइव दिखाएंगे। नगर परिषद से बना हुआ है जल मीनार, अभी भी खराब पड़ी हुई है। लग रहा है 15 दिन ज्यादा स्टार्ट चालू होगा, उसके बाद जो खराब पड़ा 2 मरतबा कंप्लेन कर चुके हैं नगर परिषद में, कोई सुनवाई नहीं है। चलिए अब आते हैं बेरोजगारी पे। लड़का यहाँ पे खड़ा है, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। आप स्टूडेंट हैं जी। बेरोजगारी, आप ही बोल रहे थे कि बेरोजगारी है ही नहीं। आबादी अगर क्या बोलते हैं उसको, आबादी ज़्यादा हो गई है तो बेरोजगारी तो होगा ही, ऐसा इनका कहना है। 3 करोड़ नौकरी कहाँ चला गया? हाँ, बोल रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं है। साल में 5 लाख नौकरी कहाँ चला गया?
हेमंत सोरेन जेल चले गए, हम राज्य के हम देश की बात कर रहे हैं। हम नौकरी तो मिल ही रहा है। सुनिए ना, देश की बात कर रहे हाँ, हैं। देश में मोदी जी तो पकौड़ी अभी गया है। हमारे यहीं का कितना बच्चा रेलवे में है, यहीं का रेलवे का लास्ट नौकरी बोल रहे हैं, अभी तुरंत आया था। अभी कहाँ 2019 में वैकेंसी जो भराया था 22 में क्लियर हुआ है, 3 साल बाद हुआ। हम भी गए थे देने के लिए। तो बताइए, आप में क्वालिटी नहीं है, नहीं हुआ। जिसका क्वालिटी था हो गया। तो होगा। अब ये बताइए, जिसका क्वालिटी था उसका हो गया। 10,000 वैकेंसी नहीं था, नहीं हुआ। 10,000 वैकेंसी निकलेगा, 10 लाख आप पढ़े क्या नहीं पढ़े वो आप समझिए, जो पढ़ा उसका हुआ। सुनिए ना, 10,000 वैकेंसी निकलेगा, 10 लाख भरेगा तो हो जाएगा ना। कितनों 10,000 वैकेंसी चाहिए। 10,000 हुआ है, लाखों में हुआ है, 1 लाख के आसपास वैकेंसी है। लाखों में हुआ है रेलवे में। अग्निवीर के बारे में कहाँ है आप बात कीजिए तो। अग्निवीर में 4 क्या साल प्रॉब्लम है? 4 साल तो आदमी को तैयारी करने में लग जाता है। 5 साल के अभी बाद चलिए भी हम 4 साल पहले सुन लीजिए, ऐसा कीजिएगा तो फिर नहीं कर पाए। आप 4 पहले साल से तो हम दौड़ी लगा रहे हैं, 4 साल तो ट्रेनिंग होता है। विधायक वाला 5 साल में जिंदगी भर पेंशन हाँ, अरे तो आप उधर कहाँ जब पर- विधायक बनेगा सुनिए, अरे ऐसा कीजिएगा, बताइए क्या रुक जाओ। नहीं तुम पूछो बाबू, तुम नहीं, तो आप ही पूछिए, आप- नहीं जय बार बताओ जय इनसे बार- पूछ लेना। लेकिन आप बता दीजिए, बता बताइए आप। दीजिए। जितने पता बार है कि नहीं? विधायक बनेगा उतने बार पेंशन आएगा। बताइए, हाँ। ये होना चाहिए। 4 और साल हम नौकरी नौजवान करके है, 12 लाख रुपए ले घर जाइए, पूरा जिंदगी भर बेरोजगार रहिए। 11 लाख में ये क्या है? होगा, मेरा जिंदगी गुजर जाएगा। तो आप पकौड़ा भी अभी तलेंगे। विधायक बन जाइए, हाँ? अभी विधायक बन पकौड़ा जाइए। तलेंगे नहीं। पकौड़ा हाँ? क्वालिटी होना चाहिए। पहुंची 10,000 वैकेंसी में क्वालिटी हो जाएगा। सबको नौकरियां हो जाएगा, सबको नौकरियां हो जाएगा, सबको नौकरी हो सुरेश भैया, सबको नौकरी मत दीजिए नौकरी हो ना, जाए। सबको मत दीजिए, जिसका क्वालिफिकेशन उसको दीजिए ना। आलसी हो गया है, कमाना चाहता नहीं है। जिंदगी भर हाँ। क्या वैकेंसी आना नहीं चाहिए। 500 रुपया का रिचार्ज करेगा महीना में। चलिए, हाँ। आप रिचार्ज पे आए, हम आपको सुनिए। सुनिए सुनिए हाँ। सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट अरे एक आप नहीं सुनते हैं। चलिए यहाँ हटाइए, ये भाई सब भी यहाँ चाय लगा रहे हैं ना, पूरा उनका- परिवार चला रहे हैं हम ना, एक दूसरे को पूरा कॉपी परिवार। करेंगे। क्यों नहीं हम कॉपी एक क्या दूसरे- हम आप में educated क्वालिटी हैं। है, ऐसा डिबेट नहीं। आप में क्वालिटी है। ऐसा नहीं डिबेट होता है। सुनिए अरे सुनो बाबू, बाबू, अरे झगड़ा है, हम बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं, हम बंद कर देते हैं, हम बंद कर देते नहीं हैं। नहीं बंद मत। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, जैसा आप लोग कर किनसे रहे ले हैं। रहे तो हमसे ले रहे तो हम तो अरे तो जवाब आप देंगे ही ना। उधर जा रहे हैं, हम आपको बोल रहे समझा तो रहे हैं। ये बीच में आ गए पकौड़ा का बात, पहले पकौड़ा का बात सुनिए, सुन लीजिए ना, सुनिए भैया भाई सुनिए सुनिए आप कोई भी चीज को आप बीच में मत बोलिए, अगर बीच में बोलिए आप ही खराब करते हैं पूरा। और भारत अरे का भाई सब्सिडी साहब, कहाँ ये गया? तो आपको सुनना नहीं है, आपको सुनना ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। आपको सुनना ही नहीं है। प्रूफ कर दे हम। हाँ बताइए, प्रूफ कर दे। हाँ बताइए। पानी, बिजली, सड़क हाँ। पहला जरूरी है ना। नगर परिषद 8 से 9 साल हो गया, मतलब 18 में चुनाव हुआ, रुकिए 18 में चुनाव हुआ है, उससे पहले नगर परिषद को टैक्स हम लोग दे रहे हैं 14-13 में। अभी तक यहाँ बिजली पानी नगर परिषद से उपलब्ध है, घर घर नलका जाता है, वो है। जाइए जर्जर स्थिति में गांव में देखिए कितना जर्जर स्थिति में तार और पोल है। हम लोग मतलब लिखते लिखते तंग हो गया, कोई सुनवाई नहीं है। 2 करोड़ वैकेंसी की बात हुआ था, अभी तक तो 2 करोड़ आया नहीं। रेलवे में 2019 में वैकेंसी आया था, जो कि 1 लाख की 1.5 लाख के आसपास वैकेंसी आया था, उतना में हो जाएगा। पानी यही बता दें कहीं है सुनिए मोदी की सुनिए, बात ठीक है, अच्छी बात है, है। सुनो बाबू, वैसा नहीं होगा। सुनो अरे काम पर, रोजगार पर ज्यादा बात- एग्रेसिव मत हो जाओ, रुको जरा, हम सवाल कर सुनो। आपने बात किया कि बेरोजगारी नहीं है, इसके ऊपर क्षमता नहीं है। सुनिए मेरी बात, क्षमता नहीं, लेकिन रेलवे में जितनी भी नौकरियां आती थी वो कहाँ गई? सबसे पहली बात, क्योंकि रेलवे में आधा से अधिक प्राइवेटाइजेशन हो गया है। उसके बाद अग्निवीर की बात आई, अग्निवीर में 4 साल के लिए छोड़ दिया गया, वो हो गया। लेकिन जो वैकेंसियां आ रही थी वो भी समय पे नहीं आ रही है। जब हम चुनाव समय पे करा लेते हैं, कुछ भी चीज़ अगर हम समय पे करा लेते हैं, एक मुखिया का चुनाव से लेके अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस 42 डिग्री टेम्परेचर में अगर हम चुनाव करा लेते हैं, तो जो नौजवान युवा हैं उसकी परीक्षाएं टाइम पे क्यों नहीं होती हैं, उसका जवाब दीजिए। केंद्र की परीक्षाएं टाइम पे होती है, रिजल्ट नहीं आता। और रिजल्ट भी आ जाती है। भाई साहब, यहाँ पे हमारे कितने बच्चे रेलवे में हैं, हमारे यहाँ के कितने हमारे बच्चे लोग रेलवे में हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। केंद्र सरकार में 1 मिनट। और बेरोजगारी, इतना पॉपुलेशन हमारे देश में है ना, उसके बाद भी बेरोजगारी नाम आदमी जो काम नहीं करना चाहता है ना, वो बेरोजगारी का रोना रोता है। काम करने वाला व्यक्ति जो रहेगा ना, वो अपना परिवार चलाने के लिए बहुत ऐसा काम है जो कर सकता है और परिवार चला सकता है।
ये तो बेरोजगारी हो गया, आप ये तो रुक जाइए, बेरोजगारी हो गया, बोलिए। कुछ भी काम आपने कर बोलिए, सकते, आप ये तो बताओ, बेरोजगारी आप हो गया ना। बोलिए, हाँ। हैं? 2 करोड़ वैकेंसी की बात हुआ था, अभी तक तो 2 करोड़ आया नहीं। रेलवे में 2019 में वैकेंसी आया था, जो कि 1 लाख की 1.5 लाख के आसपास वैकेंसी आया था। उतना में हो जाएगा, हो जाएगा उतना में। अब आप सिर्फ रेलवे में, सिर्फ रेलवे सुनिए ना, रेलवे के हम इतना स्तरीय पर बता रहे हैं कि मतलब 10 लाख आया था, ठीक, अरे 1 लाख आया था, 10 लाख नहीं, लेकिन 33 करोड़ वैकेंसी कहाँ चला गया? हर विभाग में वैकेंसी निकल रहा है। ये रेलवे सिर्फ रेलवे में कह रहे हैं ना भाई हर साहब। बात, हर वैकेंसी अग्निवीर छोड़िए ना, अग्निवीर में अपना बेटा को आप भेजिएगा, एकदम भेजेंगे, 4 साल क्यों के बाद आ जाएगा, एकदम क्या भेजेंगे, करवाइएगा? क्यों नहीं भेजेंगे? 4 साल के बाद आ जाएगा, क्या करवाइएगा? 4 साल के बाद आ जाएगा बता ना, दीजिए। उसके पास सुनिए, पहले बता रहे 4 साल के बाद आ क्या जाए। कर लीजिएगा? अरे भैया, सम्मान का जिंदगी जिएगा, 11 लाख 10 लाख रुपया आएगा ना। एक अगर चाहेगा वो मेहनत करना तो 10 लाख रुपया में भी एक छोटा दुकान चला के अपना परिवार पाल सकता है। नौकरी खाली नौकरियां करने से, मैं नौकरी नहीं करता हूँ, मैं अपना बात कर रहा हूँ, मैं नौकरी नहीं करता हूँ, 50,000 महीने का कमाता हूँ, कैसे कमाते हैं? ड्राइवरिंग करता हूँ। करेगा ये लड़का? ड्राइवर क्या है? पढ़ाई ड्राइवर ड्राइवरी हाँ, करेंगे। तो आप में हाँ? क्वालिटी नहीं है। कौन सी क्वालिटी जिसके नहीं है? अंदर में क्वालिटी है वो ले रहा है नौकरी। हाँ। यही मैं बता देता हूँ, ये सामने ज्यादा दूर नहीं है। एक भाई साहब हमारे, मेरे बड़े भाई साहब हमारे, क्या यहाँ के पंचर बनाते हैं, उनकी बेटी अपनी क्वालिटी में रेलवे में जॉब ली। यहाँ कितना का नाम लेंगे, अभी हम नौकरी ले लिया, ये भाई साहब क्वालिटी नहीं है तो क्या नौकरी ले? चलिए, इनका कहने का मतलब है कि लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, कि इसके लिए क्वालिटी नहीं है। तो इनका जो कह रहे हैं जायज है। आप रुक जाओ बाबू, आप रुक जाओ, तुम रुक जाओ। इनका कहने का मतलब है कि जो नौकरियां अगर जो लोग नहीं ले पाते हैं, जो नौकरियां नहीं ले पाते हैं, वो नौकरियां ये लोग वो लायक नहीं है, मतलब क्वालिटी नहीं है। तो किस लॉजिक है सही? अब वैकेंसी निकालेगी सरकार तब ना। अब यहाँ आबादी है 140 करोड़ और निकालिएगा 1 लाख, वो भी लग रहा है कि ये मतलब 10 साल मोदी का कार्यकाल पूरा हो गया ना, मोदी जी का, तो 10 साल में कितना वैकेंसी निकाले हैं? कितना वैकेंसी दिए बताइए? हर सेक्टर में निकाले हैं वैकेंसी। कितना दिए? रेलवे में तो 2 लाख से पार है। रेलवे 2 लाख से पार है। रेलवे में 2 लाख से रेलवे 2 लाख से पार बोल रहे हैं। एकदम है। भैया थोड़ा मोदी जी वाला पीने रहिए। अच्छा, हाँ बताइए। रेलवे में 2 लाख से पार है। रेलवे 2 लाख का से मैं पार बात कर है। रहा हूँ। रेलवे में वैकेंसी नहीं निकल रहा है, जो सरकारी चीज है उसे बेचा जा रहा है, तो बेरोजगारी तो होगा। इसीलिए सरकारी जॉब कहाँ होगा? पूछ रहे हैं क्या बेच दिए? कैसे नहीं बेच दिए हैं? क्या बेच दिए? हाँ? क्या बेच दिए? उन्होंने बोले अरे आप बोलने से कि बेच दिए, क्या बेच दिए? पूछिए इनसे, भाई साहब से बेच दिए बोल रहे हैं, क्या बेच दिए हैं? बोलिए, पूछिए इनसे क्या बेच बताइए, क्या बेच दिए बोल रहे, क्या बेच दिए? अब मान लिया नौकरी जो फौज वाला था, फौज मतलब रेलवे की बात कर रहे, रेलवे की बात कर रहे, रेलवे में क्या बहुत बेच? सारे से प्राइवेट हो रहा है, बहुत सारा ऐसे प्राइवेट हो रहा है। तो बताइएगा तभी ना क्या। प्राइवेट में अडानी अंबानी चला रहे हैं। अडानी अंबानी चला ही रहे ना, उनसे भी पूछिए, वो लोग भी सब राय लीजिए। और पीएम बनेंगे 5 साल के लिए, और ये जो क्या बोलते हैं फौज में जाएंगे 4 साल के लिए। 5 साल अगर बन गए हम विधायक और सांसद, यूज कर रहे हैं अडानी और अंबानी। क्या तीसरा कोई नहीं है। क्या चीज अंबानी बेच रहे, क्या? सब सरकारी संस्था सारे बेच दिए हैं। रेल में भी अडानी, आप चल जाइए ना 100 तरफ, जितना एयरपोर्ट है वो सब अडानी ले लिए हैं। रेलवे से एयरपोर्ट, रेलवे की बात कर, रेलवे में भी ले लिए, बहुत जगह पे आप देख लीजिए, अडानी का ही यूनिट नजर आएगा आपको। 1 मिनट, हाँ, कुछ नहीं बेचे हैं भाई साहब। अब मैं बताता हूँ लॉजिक क्या है। जैसे हमारा कुछ पैसा, बस यही बीच में आप लोग रिदम तोड़ देते हैं। कोई बेचे उचे नहीं है, बेचे नहीं, प्राइवेट सेक्टर में दे दिए। कोई नहीं। अरे भैया सुनिए ना, क्या दे दिए दिए ना आप? क्या दिए हैं आपको बता रहे हैं। हाँ बताइए ना। अपना कुछ अंश, जैसे आप किसी कंपनी में कुछ पैसा लगाए, हिस्सा लगाए हैं, 1 रुपया लगाए हैं, अब आपको लग रहा है कि ये कंपनी सही नहीं चल रहा है, उसमें से 25 पैसा रुपया में 25 पैसा आप जो है, रेलवे, इसके आगे कोई नहीं चलता कुछ नहीं बेचे, कुछ नहीं है, वो आप समझाने नहीं सक रहे, मैं समझा रहा हूँ उसको। आप एक अंश 25 पैसा आप देख रहे हैं कि कमाने नहीं सक रहा है, एक कंपनी डुबा देगा, चलेगा नहीं। ऐसा करते हैं कि 25 पैसा इसका हिस्सा जो है हम बेच देते हैं, यानी कि दूसरे को देते हैं जिम्मा, वो चलाएगा, बढ़िया चलाएगा, बस और कुछ नहीं। बेचे थोड़ी है। आप एक चीज बता दीजिए ना सर, रेलवे कब नुकसान में चला है? रेलवे कब नुकसान में चला है?
रेलवे नुकसान में चला है नहीं, और न सुनिए नहीं भी चला है। एनसीसीएल बीसीसीएल कब चला है? आप जहां बात मुद्दा से हटिए मत। आप बोल रहे हैं बेच दिए, क्या बेच दिए? कुछ नहीं बेचे हैं। आपने कॉन्ट्रैक्ट लेवल में दे दिए ना, जरूरत नहीं पड़ता अरे भैया, था। आप भी ले नहीं लीजिए ना। पड़ता, नहीं आप भी ले लीजिए। काहे पड़ेगा? आप ले लीजिए, आप इंडिया में चलवाइए। पता चल नहीं है, पूरा इंडिया को चलाने वाला रेलवे और सीसीएल। अगर मान लीजिए कि जहां पर आप नहीं चला पा रहे हैं, आपको जिम्मा दे दिया, आप ही चला लीजिए। बता क्या दीजिए ना, कौन प्रॉब्लम खड़ा है? करके बोल दिया कि हमसे नहीं चल पाएगा? सो ये दो कौन संस्था बोला नहीं चल पाएगा? चल ही रहा था, किसी को दीजिएगा, चल ही रहा था। अच्छा, दो और संस्था अभी में भी चल रहा है। लेने वाला और कोई नहीं है इंडिया में? तो आप ले लीजिए। नहीं, किसी को नहीं मिलना, दो ही फिर- आदमी को मिलना है, ये- दो ही आदमी को मिलना। आप बता दीजिए ना, आप हमको बता दीजिए ना, तीसरा आदमी कौन लिया है? तो जिंदल था, चलिए। तो जिंदल ही चलाता था। जिंदल बीजेपी में चले गए, जिंदल बीजेपी में चले गए। अब की बात है। अच्छा लेकिन चलिए, एक सेकंड आप यहाँ बताएं। से ट्रेन खुली है वंदे भारत, यहाँ से रांची जाती है। क्या उसमें गरीब लोग बैठ पाएंगे? 600 रुपये टिकट है शायद। ज़्यादा है, 750। कितना? 1100 रुपया। और क्या इस रूट में एक भी पैसेंजर चलती है? क्या माल ढोने के लिए ये पटरी बिछी है क्या यहाँ से रांची तक? बताइए। बहुत जल्द पैसेंजर ट्रेन चलने वाली है, बहुत जल्द। 3-3 एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। 3-3 एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही है। एक वंदे भारत है और एक इंटरसिटी, नहीं, और एक इंटरसिटी का है, और है वो बीच में बंद किया होगा, नहीं जानते हैं। ट्रेन और है जो रांची से दिल्ली जाती है गरीब रथ, वो नाम का गरीब रथ है। वो सारा हम उद्योगपतियों लोग ही उसमें सफर करते हैं। चेक कर लीजिएगा बरका का नाम आगे कभी भी।